हेलो फ्रेंड्स, फिनॉल के बारे में अपन बात कर रहे थे। फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपन फिनॉल के एसिडिक करेक्टर के बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, आज जो अपन यहाँ बात करेंगे कि किस प्रकार से अगर फिनॉल के ऊपर क्या अटैच हों, सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, सब्स्टिट्यूएंट क्या हों, जुड़े हुए प्रतिस्थापित जुड़े हुए हों, तो वो किस प्रकार से फिनॉल की जो अम्लता है, एसिडिटी है, उसको प्रभावित करते हैं। तो देखिए अपन पढ़ते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ substituent on acidity of फिनॉल। देखिए, सब्स्टिट्यूएंट फिनॉल पे दो प्रकार के अटैच हो सकते हैं। पहले कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, और सेकंड अपने पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अगर क्या हो, बेंजीन के ऊपर, फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन को पुल करके अपनी ओर खींचता हो, ठीक है, अपनी ओर बाहर निकालता हो। या क्या हो, सेकंड टाइप कि जो फिनॉल है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो। देखिए, वन बाई वन अपन पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर क्या हो, फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कि आप ले लीजिए NO2, ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनॉल के ऊपर जुड़ा हुआ है, तो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि किस प्रकार से फिनॉल के अंदर क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होता है, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं। मैं अगेन आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन तरफ इलेक्ट्रॉन होता है जो यहाँ पे डोनेट करता है, और यहाँ से बॉन्ड फॉर्म ब्रेक होकर यहाँ आता है। तो अपने पास ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आती है। यहाँ नेगेटिव, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे देखिए 3 बॉन्ड हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगेन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अगेन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये वाले यहाँ। तो इस प्रकार से अपन ने देखा था कि फिनॉल के अंदर अपने को क्या मिलता है, चार्ज सेपरेशन मिलता है। ठीक है, जबकि फिनॉक्साइड के अंदर अपने को क्या नहीं मिला था, चार्ज सेपरेशन नहीं मिला था। वहाँ पे केवल नेगेटिव चार्ज ही क्या हो रहा था, डीलोकलाइज हो रहा था, इसलिए वो क्या था, वेल स्टेबल था। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, देखिए नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे है और पैरा पे है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और अगर आप वहाँ पे क्या अटैच कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली साइड पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो बेंजीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है। ठीक है, तो वो जब अपनी ओर खींचेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को उसकी पोजीशन पे अटैच होके, तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और ऑक्सीजन क्या, सॉरी, ये जो फिनॉल है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देयरफॉर जो ऑक्सीजन का जो OH बॉन्ड है ये कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये कंडीशन हो, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास NO2 ग्रुप अटैच हो, ऊपर O हो, यहाँ H। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, किसके पास, बेंजीन रिंग के पास। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और H+ यहाँ से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल लेगा। तो अपन कह सकते हैं कि क्या हो, अगर फिनॉल के ऊपर क्या जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपन लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी भाई। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। तो देखिए, अगर क्या हो, फिनॉल के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, फिनॉल के ऊपर क्या जुड़ा हो, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कि R ग्रुप ले लीजिए। ठीक है, R ग्रुप मतलब CH3 ले लीजिए। ठीक है, तो CH3 या फिर R ग्रुप का नेचर कैसा होता है, ये क्या करते हैं,
प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देंगे, अब बेंजीन पहले से ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में है, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या ये बॉन्ड वीक होगा? नहीं, ये बॉन्ड क्या रहेगा, वीक नहीं होगा, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ से बॉन्ड वीक नहीं होगा तो H+ बाहर नहीं निकलेगा। तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर क्या हो, फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हो तो वो क्या होती है, एसिडिटी उसकी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हो तो एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कर लीजिए यहाँ तक का नोट, उसके बाद बात करते हैं आगे की। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी कंपैरिजन बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि एल्कोहल और फिनॉल का जो अम्लता है उनका कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो देखिए फिनॉल जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, जबकि एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल जनरली क्या होता है, न्यूट्रल। देखिए एल्कोहल न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहल के अंदर जो R ग्रुप होता है ये, या फिर जो R ग्रुप होता है, जो फिर कार्बन होता है वो यहाँ पे कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। R ग्रुप क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इसकी कम है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुल नहीं कर पाएगा, पुल नहीं कर पाएगा तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। या फिर आप ऐसे समझिए इसको कि अगर यहाँ पे R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये R ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको डोनेट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे OH जो बॉन्ड है वो क्या नहीं होगा, OH बॉन्ड डजंट बिकम पोलर। अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये OH जो बॉन्ड है ये पोलर नेचर शो नहीं करेगा, ये बॉन्ड वीक नहीं होगा, वीक नहीं होगा तो यहाँ से H+ क्या नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए जो एल्कोहल है वो कैसा है, जनरली न्यूट्रल अपन मानते हैं, ठीक है। फिनॉल के अंदर अपन ने बात कर ली थी, देखा था कि किस प्रकार से फिनॉल के अंदर क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है और वहाँ से क्या होता है, H+ बाहर निकलता है और फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, अपने आप को स्टेबलाइज करता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि फिनॉल की जो होती है एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है किससे, एल्कोहल से, ठीक है। उसके बाद अपने को जो है बात करनी है, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, कि बेंजीन रिंग की कौन सी रिएक्शन है। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि बेंजीन जो रिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिच जो बेंजीन रिंग होगी वो कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन है, बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिनॉल जो होता है वो कैसी इलेक्ट्रॉन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा भाई यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है कौन, फिनॉल, ठीक है। किसके कारण, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होने के कारण, क्योंकि बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इसलिए कौन सी रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करता है, ठीक है। देखिए आप देख के आ चुके हैं कि जो फिनॉल होता है वो जनरली क्या करता है, यहाँ पे जो OH ग्रुप जुड़ा होता है, जो OH ग्रुप होता है वो कैसा होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। भाई रेजोनेंस की अगर हमने बात की थी तो वहाँ पे देखा था कि किस प्रकार से फिनॉल के अंदर जो OH ग्रुप होता है उसके कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए अपन कहते हैं क्या कि फिनॉल के अंदर जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि नेगेटिव कहाँ पे आया था अपने पास, ऑर्थो और
पैरा पे। मेटा पे तो अपने पास नेगेटिव नहीं आया था, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग मतलब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे अटैच होगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से रिएक्शन अगर बात करते हैं, अगर बेंजीन रिंग की रिएक्शन की बात करेंगे तो अगर आपको करवाना क्या है कि अगर जनरली आप फिनॉल पे क्या कराएंगे, पहले नाइट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। अगर आप फिनॉल पे क्या करवा देंगे, नाइट्रेशन करवा देंगे। मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर आप फिनॉल पे क्या करवा देंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे, यहाँ लिख लीजिए आप नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा नाइट्रेशन रिएक्शन। अगर आप क्या करवाते हैं, यहाँ पे HNO3 का अटैक करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। अगर आपने HNO3 लिया है और HNO3 आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से आपके पास जो बन के आता है वो है NO2 पॉजिटिव में और एक बनेगा NO2 नेगेटिव में, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से आप बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव कौन करेगा, NO2, मतलब जो ग्रुप जाके अटैच होना है वो कौन है, NO2 है, ठीक है। जो ग्रुप जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होगा वो कौन होगा, NO2 होगा। तो यहाँ से आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या कर दीजिए, NO2 ग्रुप अटैच कर दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो देखनी है कि यहाँ पे जो HNO3 आपको दिया गया है वो डाइल्यूट फॉर्म में है या कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है। देखिए डाइल्यूट फॉर्म का मतलब क्या है कि किसी चीज़ के अंदर पानी की जो मात्रा है, वाटर की जो मात्रा है वो क्या है, एक्सेस में है। कंसनट्रेटेड मतलब है कि वहाँ पे पानी की मात्रा क्या है, बहुत कम है। यहाँ पे अपने को दिया गया डाइल्यूट HNO3, दैट्स मीन कि यहाँ पे क्या है, HNO3 बहुत कम मात्रा में है, ठीक है। तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे क्या हो जाता है, जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके क्या हो जाता है, NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है। तो एक बार ऑर्थो पे कर दीजिए, एक बार पैरा पे कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो, अगर HNO3 की प्रेजेंस HNO3 हो डाइल्यूट डाइल्यूट HNO3 हो तो किस प्रकार से अपने पास ऑर्थो और पैरा नाइट्रो कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक का। उसके बाद बात करते हैं अगर अपने पास कंसनट्रेटेड HNO3 प्रेजेंट हो तो रिएक्शन किस प्रकार से प्रोसीड होगी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं कि अगर अपने पास क्या हो, जो HNO3 हो वो क्या हो, कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो, ठीक है। तो आप देखते हैं सांद्र फॉर्म में अगर आपके पास क्या हो, HNO3 हो, तो यहाँ पे जब आप कंसनट्रेटेड HNO3 का अटैक करवाएंगे, कंसनट्रेटेड का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो NO2 की मात्रा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आप कंसनट्रेटेड HNO3 फॉर्म में यहाँ पे अटैक करवाएंगे तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2 ग्रुप है। और ये कैसी रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए अपन पीछे इसकी रेजोनेंस संरचना के अंदर देख के आ चुके हैं, जो नेगेटिव है वो या तो ऑर्थो पे आता है फिर पैरा पे आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन एक तो इसकी रिस्पेक्ट में ये है, एक ऑर्थो पोजीशन इधर वाली भी ऑर्थो ही है, ठीक है, और पैरा एक है। तो मतलब आपके पास दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन है। तो जब आप इस पे HNO3 का अटैक करवाएंगे तो इसकी तीनों पोजीशन पे क्या हो जाएगा, NO3 का अटैच हो जाएगा, NO2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर आपका OH ग्रुप। इस कंपाउंड को अपने बोलते हैं पिक्रिक एसिड, या फिर अगर आयुकेशन नेम की बात करें तो वन इसको लेंगे तो आप 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 ये 2 पोजीशन, ये इसकी 4 पोजीशन, 2 4 और ये इसकी 6 पोजीशन, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो और फिनोल ये है ही, ठीक है। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि किस प्रकार से कंसनट्रेटेड HNO3 से क्या होता है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद अपन जो यहाँ बात करने वो है
सल्फोनेशन। ठीक है, देखिए अगर सल्फोनेशन की अगर आपको रिएक्शन करवानी हो तो यहाँ से आप देखिए आपको क्या करना है, फिनोल के ऊपर आपको अटैक करवाना है कंसनट्रेटेड H2SO4 का। तो अगर आप H2SO4 के अंदर इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3H, यस और नो, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन होगा, SO3H। तो एक बार ऑर्थो पे अटैच कर दीजिए, एक बार पैरा पे अटैच कर दीजिए। तो यहाँ से आप एक बार ऑर्थो पे अटैच कर दीजिए और एक बार पैरा पे अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि किस प्रकार से फिनोल के अंदर नाइट्रेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है और किस प्रकार से फिनोल के अंदर सल्फोनेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ तक का नोट कर लीजिए।